गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आपको मैं आज बीएससी सेकेंड ईयर में कल मैं आपको मेंडल के नियम का पृथक्करण का नियम बताया था। आज मैं स्वतंत्र अववहन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो एस्ट्रोमेशन होता है उसके बारे में बताएं। स्वतंत्र अववहन का जो नियम होता है, जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच, यानी दो या दो से अधिक विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप की होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण के वंशागति को स्वतंत्र, आपस में वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। तो उसे ही हम कहते हैं दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच अलग अलग लक्षण के, सपोज गोल बीज पीला बीज पत्र, झुर्रीदार बीज पीला बीज पत्र, मतलब दोनों में अलग अलग हों, बिल्कुल ठीक है। जब उनके बीच होता है तो दोनों एक दूसरे के जो प्रभावित नहीं करते हैं, ये किसके अकॉर्डिंग होता है? स्वतंत्र अववहन का नियम। ठीक उदाहरण, इस नियम में मेंडल ने द्विक्रास समझाया। द्विक्रास में दो प्रकार के लक्षण, जिन दो प्रकार के जब लक्षण हो, जैसे कि गोल बीज पीला बीज पत्र, झुर्रीदार बीज पीला बीज पत्र, गोल बीज हरा बीज पत्र, झुर्रीदार, मतलब दो। एक लक्षण में क्या होगा कि सिर्फ गोल बीज होता, पर इसमें दो चीज के लक्षण हैं। ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधों में क्रॉस कराया तो एक मटर के पौधे का जो बीज का आकार राउंड था, बीज पत्र जो था वो येलो था, तथा दूसरे मटर के पौधे का बीज रिंकल वाला झुर्रीदार था तथा बीज पत्र का रंग हरा था। उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में समस्त पौधे केवल गोल आकार वाले तथा पीले बीज पत्र वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीज का गोल आकार, बीज का झुर्रीदार आकार, बीज पत्र का पीला रंग बीज पत्र के हरे रंग को प्रभावी है। जब F1 पीढ़ी में स्वयं परागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के लक्षणिक रूप और 9 प्रकार के जीनी। लक्षण में जो बाहर से रूप से दिखते हैं और जीनी जो उनके जीन के अकॉर्डिंग होते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं। फिनोटाइप मैंने पहले ही बताया था कि लक्षणिक रूप क्या कहलाते हैं, जो बाह्य आकारकी को मार्फोलॉजी को शो करते हैं, वो लक्षणिक रूप का या फिनोटाइप कहलाता है। इन्हें लक्षणिक रूप या फिनोटाइप भी कहते हैं। जीनोटाइप क्या कहलाते हैं? जो किसी जीव की जीन की संरचना को कहते हैं। जीन संरचना को जीनोटाइप भी कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के कोई अंतर नहीं रहता, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आप देखेंगे कि गोल बीज एवं पीला बीज हैं। F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। जब इन्होंने कराया तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। गोल बीज एवं पीला बीज पत्र, झुर्रीदार बीज एवं पीला बीज पत्र, गोल बीज एवं हरा बीज पत्र, झुर्रीदार बीज एवं हरा बीज। देखो F2 पीढ़ी में लक्षणिक रूप या जीनी रूप का अनुपात शतरंज पट्टी विधि, चेकर बोर्ड मेथड अथवा द्विशाखा रेखा विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि स्वतंत्र अववहन के नियम में चेकर बोर्ड मेथड और फ्रैंकलाइन मेथड द्वारा भी इन्हें ज्ञात किया जा सकता है, इसके लक्षणिक रूप को और जीनी रूप को। शतरंज पट्टी अंग्रेजी के आरसी पुनेट ने किया था। शतरंज पट्टी के बारे में किसी ने बताया था? आरसी पुनेट ने बताया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि राउंडेड येलो एंड रिंकल ग्रीन, झुर्रीदार हरा था और गोल, दोनों के बीच में जब अपन क्रॉस कराते हैं, देखिए मैं वीडियो के अकॉर्डिंग आपको देखिए आप इसमें देख पाएंगे कि देखिए ये क्या राउंडेड है, ये झुर्रीदार है। ठीक है, ये देखें आप RY स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, इन दोनों में राउंडेड येलो, फर्स्ट जब जनरेशन जो पेरेंट्स जो थे तो इनमें संकरण हुआ तो RY राउंडेड येलो और राउंडेड येलो प्राप्त हुए। अब देखते हैं इधर जो है मेल और फीमेल दोनों का अपन ने, देखिए फीमेल और मेल, RY ले लिया। चेकर बोर्ड के अकॉर्डिंग अपन इनमें गैमेट्स जो हुए, इन गैमेट्स में अपन क्रॉस कराते जाएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, ये पूरा देखें आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि जो पूरे गोल दिख रहे हैं वो राउंडेड येलो हो गए। जो रिंकल येलो कैसे हैं, थोड़ा ऐसे रिंकल टाइप के हैं। राउंडेड ग्रीन जो है उनमें थोड़ा थोड़ा काला वाला भाग है और रिंकल ग्रीन है, इसमें भी थोड़ा, तो ज़्यादा डार्क दिख रहे हैं। ये क्या हो गया, येलो वाला भाग है। ठीक है, तो अब आप देख पाएंगे कि
जो फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो था, फिनोटाइप रेशो 9:3:3:1 का प्राप्त हुआ। जीनोटाइप जो हुआ 1:2:2:2:4, फिर 1:1:2:2:1 और 1 का प्राप्त हुआ। तो हमें टोटल क्या पता चला, लाक्षणिक रूप जो थे या फिनोटाइप जो था वो 9:3:3:1, इस अनुपात को द्विसंकर अनुपात भी कहते हैं, डाई हाइब्रिड रेशो भी कहते हैं, स्वतंत्र अपवहन के नियम में जो है। ठीक है, शतरंज पट्टी या फिर चेकर बोर्ड द्वारा गोल लक्षण सदैव पीले लक्षण के साथ नहीं आता, तथा इसी प्रकार झुर्रीदार लक्षण जो है सदैव हरे लक्षण के साथ नहीं आते। इनके जनकों में अंतर उपस्थित होता और नए कॉम्बिनेशन वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, जैसे गोल व हरा, झुर्रीदार व पीला। यह सिद्ध हो गया कि बीज के आकार का लक्षण बीज पत्र के रंग के लक्षण स्वतंत्र रूप से पृथक थे। इसी को स्वतंत्र अपने अपने अकॉर्डिंग हुआ F2 पीढ़ी के संयोजन से। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे, तो आप इसको बना भी सकते हैं, आपको एग्जाम में ये पूरा बनाएंगे, आपको अच्छा नंबर मिलेगा इससे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, फिर देखते हैं, आप देखेंगे कि स्वतंत्र अपवहन का जो नियम मैकेनिज्म था, दो स्वतंत्र लक्षण की वंशागति क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए द्विसंकर क्रॉस के साथ संयुग्मी गोल और पीले बीज वाले पौधे, जिन्हें जीनी रूप या जीनोटाइप R, कैपिटल Y और कैपिटल Y था। दूसरा समयुग्मी झुर्री व हरे बीज r, स्मॉल y से कराया। मीन्स गोल पीला बीज और झुर्रीदार हरे बीज के बीच जब क्रॉस होता है तो संयुग्मी होने के कारण पहले एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं, लेकिन निषेचन के बाद F1 में जीनी प्ररूप प्राप्त होते हैं। यानी F2 पीढ़ी में उत्पन्न करने के लिए F1 संकर पौधों में स्वयं परागण कराना पड़ता है, तो अपन को ये प्राप्त होते हैं। मीन्स इसमें क्या हुआ, 16 प्रकार की संतानें प्राप्त हुई। यानी F2 पीढ़ी में जो प्राप्त हुई संतानें 16 प्रकार की, जिसमें 9 संतानें जीनो मतलब जीनोटाइपिक थी, 4 प्रकार की फिनोटाइप थी और 2 जनकों के समान थी, 2 जनकों के असमान थी, मतलब जो कुछ पेरेंटल के और 2 पेरेंट्सकल के विपरीत थी। ठीक है, तो यह मेंडल का जो नियम था, तो आपको समझ में आया कि जब आप क्रॉस कराएंगे चेकर बोर्ड के अकॉर्डिंग तो 9:3:3:1 होता है, जो द्विसंकर अनुपात कहलाता है। ओके, मेंडलवाद के अपवाद। मेंडलवाद का जो है, मेंडल ने प्रथम नियम प्रभाविता का नियम अनुसार जब जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में उपस्थित सभी लक्षण प्रभावी होते थे, परंतु प्राकृतिक में ऐसे गुण उदाहरण मिलते हैं जिससे पूर्ण रूप से लागू नहीं होते हैं, यानी पूर्णतः प्रभाविता अपूर्ण रहती है। जैसे मिरविलिसा जालापा जो होता है, मिरविलिस जालापा नाम देखने को मिलेगा, ये एक पौधा जो इसका उदाहरण है। सहलंगता भी मेंडल के नियमों का अपवाद है। 2 या 2 से अधिक जीन्स एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, स्वतंत्र अपवहन के नियम को नहीं दिखाते बल्कि साथ ही वंशागत को बताते हैं। F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 को प्रदर्शित करता है, अतः ये अपवाद है पूर्ण अप्रभाविता का, जीन्स की परस्पर क्रिया का और सहलग्नता। मेंडलवाद का सिग्निफिकेशन जो है इम्पोर्टेंट ऑफ मेंडलवाद में, मेंडल के आधार पर उच्च लक्षणों वाली संतानें प्राप्त की जा सकती हैं, रोग प्रतिरोधी पौधे की किस्म का विकास किया जा सकता है, उन्नत किस्में बनाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। ये सब क्या थे, किसके ऊपर थे, इसी के ऊपर थे मेंडलवाद के जो अपन यूजेस बताया। मेंडलवाद में आनुवांशिकता के अन्य प्रतिरूप, सिंपल मतलब पोस्ट मेंडलेरिया जो है अदर पेरेंट ऑफ, ठीक है। तो मेंडल ने पुनर्परीक्षण 1900 में डी व्रीज जो थे उन्होंने किया, जो ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है ना। जीन की परस्पर क्रियाएं और अननोन इंस्ट्रक्शन ऑफ जीन, जो इंटरेक्शन जो होते हैं क्रियाओं के बारे में बताया
कि जीन में जो क्रियाएं होती हैं, अननोन क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में बताया। आप देखेंगे कि 9:3:3:1 जो मिलता है निम्न प्रकार से। पहला देखेंगे, एक संकर अनुपात में अपूर्ण प्रभाविता, पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो अगर दो समयुग्मी पौधे अथवा जंतु का एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस करता है तो F1 पीढ़ी की संतानों के मध्य लक्षण दिखाई देते हैं। ये अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। ठीक है। सहप्रभाविता मीन्स क्या होता है, जब किसी जीन के दो विकल्पी विषम युग्मी में आपस में समान उत्पाद सहप्रभाविता करते हैं। तो सफ़ेद, जैसे कि आपको उदाहरण एक बता दे रही हूँ मैं, कि जैसे है पेरेंट में एक देख लीजिए जानवर ले, त्वचा गो स्किन कलर वाली, मतलब त्वचा का रंग के, एक हो गया चितकबरी और जिसको कहते हैं रॉन, मवेशी है, दूसरा सफ़ेद मवेशी। तो इसमें जब क्रॉस कराएंगे चितकबरे और मतलब के बीच आप जब क्रॉस कराते हो तो अपन को क्या होगा कि एक रेड प्राप्त होगा, एक रॉन प्राप्त होगा, 2 रॉन और 1 वाइट का अनुपात, यानी 1:2:1 प्राप्त होता है। आप देखो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रही हूँ। डायग्राम से देख पा रहे होंगे कि ये दोनों देखिए आपस में क्रॉस कराते हैं अपन, तो पूरे चितकबरे। अब दोनों चितकबरे के बीच जब सेल्फ क्रॉस कराया तो पहले में रेड, फिर 2 रॉन और 1 वाइट, 1:2:1 प्राप्त होता है। ठीक है, ये देखिए ये क्या कहलाता है, सहप्रभाविता को पता। फिर इसके बाद घातक जीन या लेंथल जीन किसे कहते हैं। अधिकांश जीवों में उत्तरजीवी अर्थात जिनमें जीवित रहने की क्षमता प्रभावित नहीं रहती। कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो साथ साथ उनकी उत्तरजीविता को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के जीन उत्तरजीवी कहलाते हैं या घातक जीन। घातक जीन हमेशा अप्रभावी होते हैं तथा अपने घात से केवल समयुग्मी अवस्था में ही प्रदर्शित होते हैं। जैसे येलो चूहे में जब गैमेट्स में क्रॉस कराएंगे तो एक मरा चूहा प्राप्त होता है, 2 येलो और 1 भूरा चूहा प्राप्त होता है, यानी 2:1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, लेंथल जीन के अंतर्गत।